Hello guys, in this video we will solve question number 1 of exercise 2.2. ओके 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में आ चुके हैं इस चैप्टर की। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करने हैं और इनके बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मज़ा आएगा थोड़ा। करते हैं, क्या करना है। सबसे पहले पहला पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहला काम तो करना है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जीरोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जीरोज फाइंड आउट करने के क्या करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम इसको स्प्लिट कर लेंगे और इसको इक्वल टू जीरोज मान लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो मान लेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि जीरोज फाइंड आउट करने। तो जीरोज का मतलब है कि उन वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो वैल्यूज़ इसमें रखने पर आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा इसका। ठीक है, तो इसको जीरो के बराबर मान लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स किस लिए लिखा, एफ एक्स लिख लो या फिर पी एक्स लिखेंगे, सॉरी एफ एक्स नहीं, पी एक्स, पी फॉर पॉलिनोमियल और एक्स फॉर वेरिएबल, मतलब पी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इस तरीके से पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अगर इसको स्प्लिट करें तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ये चीज़ आपको पता ही होगा, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से किया है। मैंने ये 2 को स्प्लिट किया है, 2 को -4 और 2 में कर दिया। -4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। मतलब बीच वाली टर्म को ऐसा स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाए और ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यही नंबर आ जाए हमारा। तो ऐड करने पर हमारा यहाँ पर -4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन मिलेगा। तो इन दोनों में क्या है, x है और यहाँ पर भी x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4 और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 4 जा 8, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 4 और मतलब x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन हो गया और दूसरी जगह बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो रखें तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो रखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो हमारे दो जीरोज मिल गए, 4 एंड -2। ठीक है, समझ में आई बात। अब उसने बोला है कि इनको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन करना है इनका। वेरिफिकेशन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि हम कोफिशिएंट का रिलेशन होता है कि सम ऑफ द जीरोज, ठीक है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस में आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आता है, डिवाइडेड बाई -b अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये होता है, समझ में आया। अब इसको जो हमारी एक्सरसाइज, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म की होती है। समझ में आया। तो अगर उससे निकालें तो हमारा ये इस तरीके से अगर लिखें तो ये हो जाएगा हमारा -b अपॉन a। समझ में आया, सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाता है, -b अपॉन a। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है, इज इक्वल टू होता है सेम टू सेम ऊपर वाला, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, क्या आ जाती है, कांस्टेंट टर्म आ जाती है ऊपर, कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो आ जाएगी। सॉरी मैं डर गया,
कहीं ये कट ना हो जाए। तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर लिखें तो यहाँ पर हो जाता है हमारा c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म ये होती है तो ये c हो गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, तो c/a ये होता है हमारा ये कोफिशिएंट, है ना। तो कोफिशिएंट और जीरोज को हमें क्या करना था, कंपेयर करना था। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ द जीरोज की जगह पर 4 + -2 = यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकालें तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन वैल्यूज़ को आप लिख लो। यहाँ पर a की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 1, b की वैल्यू कितनी है -2, और c की वैल्यू कितनी है -8। ठीक है, तो हमें इससे कंपैरिजन करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, बट उसमें तो ax² + bx - bx + c होता है, तो उससे कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तो हमने अपने जीरोज को लिख दिया 4 + -2। अब यहाँ पर कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि क्या होता है b की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, -2 अपॉन नीचे क्या आना चाहिए, आपकी कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि x² की वैल्यू कितनी है, x² के कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या आता है 4 और -2, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, = है ना, = क्या है, 1 मिनट गाइस, प्लस का 2 आया, x = 4, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका माइनस, है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पर देखो 2 की वैल्यू कितनी है -2 है, और उसके साथ में क्या आएगा माइनस भी आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है -b/a होता है। तो b की वैल्यू तो माइनस में है ही है पहले से, तो -2 लगा दिया और माइनस लगा दिया, तो ये माइनस और माइनस कितना हो गया 2/1, है ना, 2/1 लिखो या फिर 2 लिखो, एक ही बात है, तो दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स हमारे ये वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड। समझ में आया। तो ये चीज़ तो हमने इसके लिए वेरीफाई कर ली, प्रोडक्ट के लिए। ऐसे ही हम सम के लिए हमने वेरीफाई कर ली। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के लिए भी हम वही चीज़ लिख देंगे, 4 इंटू क्या आ जाएगा हमारा -2, 4 इंटू -2 हो जाएगा, और वैल्यू क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारा कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर हमारी -8, कितनी है -8, और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 हो गया। तो 4 × 2 = 8, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस का 2 और 4 का मल्टीप्लाई -8, और -8/1 का मतलब भी -8 होता है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से सारे पार्ट्स होंगे, बट मैं सारे पार्ट्स आपको बताऊंगा 1 बाई 1 करके, डोंट वरी। ठीक है, तो अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको अगले पार्ट में भी करना है। क्या करना है, ठीक है, तो अगले पार्ट में मैं सारी चीज़ें ना लिख के आपको शॉर्ट में करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा 4s² - 4s + 1। ठीक है, सबसे पहले इसको ax² + bx + c, है ना, इससे कंपेयर कर लो। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, a = 4 आ जाएगा, b = -4 आ जाएगा, और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 होता है, और 4 को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और -2 हो जाएगा। -2 2 जा कितना होता है 4। ठीक है, तो 4s² माइनस हो जाएगा आपका माइनस का 2s -2s + 1। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 = 4। अब इस 4 को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि इसका ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर तो -4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर अगेन 4 आ जाए, मतलब 4 के फैक्टर्स करते हैं। 4 के क्या करते हैं, फैक्टर। तो -2 इंटू -2 करेंगे, तो -2 और -2 का मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, और -2 और -2 को जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा हमारा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको पहले से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया,
ये लिख लिया। इसके बाद में हम इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे, इन दो टर्म में से अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, 2s था यहाँ पर, 2s का 2s कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2s माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 कॉमन लिया है तो माइनस यहाँ पे था, माइनस का माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस बचेगा, और यहाँ प्लस था और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस बचेगा। समझ में आया? ऐसे याद रखना है अपने को। ठीक है, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों जगह कॉमन है, 2s माइनस 1 और 2s माइनस, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा। ठीक है, 2s माइनस 1 यहाँ से ले लिया, 2s माइनस 1 यहाँ से ले लिया। अब देखिए, अगर हम 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, अब एक चीज़ हमने नहीं करी, यहाँ पर हम इनको 0 के बराबर रखते आएंगे, है ना, इसको 0 के बराबर रखना होता है क्योंकि इसके जीरोज निकाल रहे हैं। तो ये 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू आपकी आ जाएगी, s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, क्योंकि 1 जाएगा इधर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो s की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और दोनों ही केसेस में s की वैल्यू 1/2 आएगी। मतलब हमारे जो रूट्स हैं वो जो जीरोज हैं वो क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। ओके, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन में वही काम करना है हमें पता है a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। तो मैं पूरा ना लिख के इसे क्या करता हूँ, सम ऑफ द जीरो, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू सम ऑफ द जीरोज होता है हमारा -b माइनस -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे, देखो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और माइनस और -1 क्या ऐड करेंगे, इनको दोनों को क्या कितना हो जाएगा, प्लस का 4 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, a की वैल्यू कितनी है, -4, है ना। देखो ये 1/4 नहीं गाइस, कितना होगा, मैं भी पागल हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो 4 है ही है, 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 2 + 2 आएगा, 2/2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 और -1 का माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया 4/4। 2 से 2 कट गया तो 1 हो गया, 4 से 4 कट गया तो 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये तो हमारा सम वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 प्रोडक्ट कर लिया, और प्रोडक्ट की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म, यानी कि 1 और नीचे आता है 4, 1/4, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो हमने ये सेकंड पार्ट भी कर दिया। ओके, चलते हैं फटाफट से थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट सॉल्व कर डालते हैं इसका। ओके, तो थर्ड पार्ट कैसा है, थर्ड पार्ट में दे रखा है आपको, थर्ड पार्ट दे रखा है 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे इक्वल टू 0 के बराबर। ओके, और यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 6, b की वैल्यू कितनी होगी -7 और c की वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट, अच्छा ये थोड़ी सी ना रीअरेंज करनी पड़ेगी इक्वेशन। क्या करनी पड़ेगी, रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे रीअरेंज इसको, यहाँ पर हम 6x स्क्वायर -7x -3, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। मतलब हमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिखना है। मतलब इसके जो डिग्री ऑफ द जो टर्म है, टर्म की जो डिग्रीज हैं उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिग्री वाली टर्म, उसके बाद उससे कम वाली, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करेंगे तो 6 3 जा कितना होता है 18, 6 3 जा 18। ओके, और 18 कितना आ रहा है, माइनस का 18 आ रहा है, और माइनस के 18 के फैक्टर करेंगे तो 9 2 जा 18 होता है, उस तरीके से हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर -9x और प्लस का 2x -3। देखो मैंने क्या करा, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करा, 6 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6 और -3 का, माइनस का 18। अब -18 के फैक्टर करूँगा, ऐसे फैक्टर जो कि फैक्टर करने के बाद में उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आ जाए, इस तरीके से इसके फैक्टर करूँगा। ठीक है, तो
मेरे को क्या करना है, 9 2 जा 18 करना है। 9 2 जा 18 होता है और 9 में से 2 को घटाते हैं कितना आ जाता है 7। लेकिन जो 9 है वो माइनस का लूँगा और 2 क्या है प्लस का, क्योंकि मेरे को आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिटेल में अगर समझनी है तो मेरी वीडियोज़ को देखना, जो माइनस प्लस मैंने जिसमें समझाया है वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से माइनस कहाँ से प्लस कैसे आता है। ठीक है, अभी मेरा फोकस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर है, तो इसको करते हैं। ठीक है, इक्वल टू हमारा 0 होगा और यहाँ पर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, दो टर्म में से कितना कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का 3 प्लस यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लूँगा। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3 है, दोनों ही प्राइम नंबर है, 2b और 3b, तो कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। ओके, तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 दोनों सेम है, 2x माइनस 3 और यहाँ पर बचेगा आपका 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो एक जगह से मेरा आ जाएगा, एक जगह से मेरी ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3/2 और दूसरी जगह से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, क्योंकि 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ये मिल गया, एक हमारा ये मिल गया। जल्दी से वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई करेंगे 3/2। ठीक है, 3/2 प्लस माइनस का 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b/a, माइनस b/a लिख देता हूँ, माइनस b/a इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी माइनस, और b की वैल्यू है माइनस का ऑलरेडी माइनस का 7 है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6। ठीक है, ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और प्लस और माइनस हो गए माइनस, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7। ठीक है, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, माइनस और माइनस 7 प्लस का 7/6 और 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। ओके, अब हमने ये सम कर दिया, इसी तरीके से प्रोडक्ट करना है, तो 3/2 इंटू माइनस का 1/3 इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट में क्या आता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², तो -3/6। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 रह जाएगा, ये माइनस का 1/2 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी एक तरीके से -1/2 ही रह गया, -1/2 इज इक्वल टू -1/2, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप सोचोगे कि यहाँ पर -1/2 आया है और वहाँ पर आया है इस तरीके से, तो ये और ये एक ही बात होती है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यही वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि -1/-1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख दो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दोगे, -1/2 और -1/2 एक ही बात होती है। ठीक है, समझ में आया? तो आई थिंक आपको थर्ड पार्ट भी गाइस समझ में आ गया होगा। अब करते हैं फटाफट से फोर्थ पार्ट। ठीक है, ओके, सारे क्वेश्चंस में यही करना है आपको, बस स्प्लिट करने में दिक्कत आ सकती है अगर आपको स्प्लिट करने नहीं आते हैं, 9th क्लास में आपने सही से नहीं सीखे हैं तो। ठीक है, तो आप स्प्लिट करना एक बार सीख लेना सही से, अब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा ये फोर्थ पार्ट है, इसमें लिख रखा है 4u² प्लस 8u। अब इसमें थोड़ा सा चैलेंज है, इसमें क्या है, हमारी जो c वाली टर्म है, मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c, इससे मैच ही नहीं कर रही है। ax² प्लस bx प्लस c से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म दे रखी हैं। तो ऐसे केस में हम क्या मान सकते हैं, इस केस में हम मान सकते हैं थोड़ा सा स्मार्टली 8u प्लस यहाँ पर क्या मान लेंगे 0 मान सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है 0, कुछ भी नहीं है तो क्या है 0 है। तो इससे हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, मैं वहाँ ना लिख के यहाँ लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है,
अब इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे 4u² प्लस u इजुकल टू क्या मानेंगे 0। तो हमें इसे स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, u कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या कॉमन ले लेंगे u कॉमन ले लेंगे। u नहीं, यहाँ पर कितना है हमारा 8u है ना, हाँ 8u है, सॉरी 8u। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा 4u कॉमन आ जाएगा, कितना 4u। तो यहाँ बचेगा सिर्फ u बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा +2 बचेगा। समझ में आया, 4u कॉमन ले लिया हमने, 4u कॉमन ले लिया तो u + 2 बचा, तो u + 2 इजुकल टू 0। अगर हम 4u इजुकल टू 0 मानते हैं तो u क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो आ गई 0। और अगर 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 हम क्या मानते हैं u + 2 इजुकल टू 0 मानते हैं तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u + 2 इजुकल टू 0 मानते हैं तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो एक हमारा 0 हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 जीरोज आ गए। ओके, अब क्या करेंगे, 2 जीरोज आ गए, बस वेरीफाई करना है, फटाफट से वेरीफाई कर देते हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस में करा है। तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, हमारा 0 + -2 इजुकल टू क्या हो जाएगा -c/a इजुकल टू c की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू 0 है। ओके, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो a की वैल्यू लिख दी। 0 + -2 है, ऐसे कैसे, एक मिनट क्या है, u इजुकल टू सम करेंगे ना, तो सम, हाँ सम क्या होता है हमारा, अरे नहीं, सम क्या होता है, सम होता है -b/a, -b/a होता है। तो -b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू हमारी 8 है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 8 -8। ओके, b की वैल्यू 8 है तो 8 आ गया, और यहाँ पर क्या है a की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो -2 हो गया और 4 से 8 को डिवाइड करेंगे -2 आ गया, तो हैंस वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, इसी तरीके से हमें क्या निकालना है ना, प्रोडक्ट निकालना है। तो 0 × -2 इजुकल टू क्या आ जाएगा c/a आ जाएगा, और c/a की वैल्यू, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 0 और -2 का मल्टीप्लाई 0, और 0/4 तो आपको पता ही है 0 होता है, मतलब 0 को चाहे 4 से डिवाइड कर लो चाहे 5 से डिवाइड कर लो, कोई बेचारे को फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है ये। ओके, अगला पार्ट करते हैं इसका, t² - 15। ये चैलेंजिंग है थोड़ा सा, कैसे करेंगे इसको, देखो t² = -15 है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t² = कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी √15 आ जाएगी, वो भी प्लस माइनस में, क्या आ जाएगी +-√15, क्योंकि कभी भी देखो ये हो सकता है माइनस वाले का स्क्वायर हुआ हो सकता है प्लस वाले का स्क्वायर हुआ हो, तो माइनस या प्लस, जैसे कि अगर मान लो मैं √-15 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 15 आएगा, और √15 का स्क्वायर करूँगा तब भी मेरा क्या आएगा 15 आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक नंबर नहीं लिख सकता, माइनस प्लस लिखूंगा। तो एक तरीके से ये 2 रूट आ गए मेरे, कितने आ गए, t = एक तो आ गया √15 और दूसरा आ गया माइनस का √15। ठीक है, तो अब ये दोनों रूट्स मेरे फटाफट से निकल के आ गए। दूसरा मेरे को क्या करना है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने के लिए ax² + bx + c से इसको कंपैरिजन करना है। तो देखो ax² यानी कि a की वैल्यू तो हमारी है यहाँ पर, कितनी है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, b यहाँ पर है ही नहीं, है ना, तो b नहीं है तो b वाली टर्म को क्या मानेंगे 0, तो b हमारा 0 रहा होगा, इसीलिए हमारी वाली वैल्यू यहाँ पर है नहीं, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कर देते हैं। वेरिफिकेशन क्या होगा यहाँ पर, वेरिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आता है दोनों का सम, है ना, तो √15 प्लस -√15 इजुकल टू सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, क्या होता है b/a होता है गाइस, b/-b/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो दोनों को ऐड करेंगे
एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस के एडिशन सेम नंबर का दोनों को अगर प्लस और माइनस करें तो 0 आ जाता है, मतलब प्लस का अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15 क्या आएगा 0। ओके, और माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 अपॉन 1 भी क्या होगा 0, तो ये हैंस वेरीफाइड, हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ओके, अब इसी तरीके से प्रोडक्ट को कर देते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू है आपकी माइनस का 15, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सी कितना है, सॉरी प्लस सी, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 है और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आता है हमेशा, और दोनों का मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा माइनस का, और इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, तो ये भी हमारा हैंस प्रूव्ड करके लिख देंगे, हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है, या फिर वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ओके, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाई कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, ओके, जो कि है हमारा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 1 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4, ठीक है, a b c की वैल्यूज निकाल ली, इसको स्प्लिट करेंगे, 3 4 जा 12 होता है, हमेशा आपको ये याद रखना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर आएगा उसका ही फैक्टर करना है, तो 3 4 जा 12 हो गया और 3 4 जा 12 में ही आपको आंसर मिल जाएगा माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस 4, मतलब माइनस का 12 आया था, 3 और 4 का मल्टीप्लाई, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है 12 होता है, और 4 से 3 को घटाते हैं तो कितना आता है 1 आता है, वही 1 यहाँ पर लेके आना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे एक को प्लस और एक को माइनस लेंगे, और प्लस किसको लेंगे जो छोटा वाला होगा, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए माइनस में चाहिए, ठीक है, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 मिलके ही हमारे माइनस का 1 बनेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, यहाँ पर क्या है 1x है ये, ओके, तो बस इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा आपका कॉमन, क्या कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, ओके, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा, और दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा, तो एक आ जाएगी x की वैल्यू 4/3, ठीक है, कहाँ लिखूँ x इज इक्वल टू 4/3, और दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू माइनस का 1, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/3, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगी आपकी x की वैल्यू -1, ठीक है। अब वेरीफाई कर देंगे सबको, वेरीफाई कैसे करेंगे, एक आ गया 4/3 प्लस -1, और यहाँ पर इज इक्वल टू c अपॉन क्या होगा आपका माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a यानी कि माइनस का 1 और 3 -1 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे, 3 बन जा 3, 4 माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस और माइनस 1 प्लस का बाई 3, 4 से 3 जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर ही दिया है मैंने, ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अब क्या करते हैं प्रोडक्ट में 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, प्रोडक्ट में क्या आता है c अपॉन a आता है, तो c अपॉन a की वैल्यू की जगह पर क्या रख देंगे, c की वैल्यू क्या है हमारी -4 और a की वैल्यू है 3, तो -4/3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई 4 किस में आ जाएगा माइनस में, 4/3 इज इक्वल टू -4/3, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं गाइस, अभी एक क्वेश्चन बचा है सेकंड, अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही किया था इसका,
क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।